हेलो लर्नर्स, इस सेक्शन बेसिक टर्म्स के पार्ट 1 में हमने इन टर्म्स के बारे में बात करी थी। अभी हम कुछ जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स रहेगी उनके बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज, लिटरेचर, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लॉज, फ्रेज, पंक्चुएशन का भी क्या रोल होता है, जैसे हमने प्रीवियस टर्म के इम्पोर्टेंस को पढ़ा। ये इसेंशियल टर्म्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने इन टर्म्स के बारे में बात की। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, आज हम शुरुआत करेंगे इस सेक्शन में लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? अ वे दैट वी यूज टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़, आवर आइडियाज़। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है। बहुत सारी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की। अगर हम अपने नेटिव लैंग्वेज की बात करें, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, स्टेट लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी कुछ भाषाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लैंग्वेज की जब हम बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेमैन की तरह अगर हम भाषा को कहें तो असल में भाषा क्या है, भाषा के प्रकार या भाषा के जो डिफरेंट तरह के पार्ट हैं उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, इसके साथ एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो है कॉमन। कॉमन पीपल जब किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं, है ना, टॉकिंग, राइटिंग बाय द कॉमन पीपल, वो होती है लैंग्वेज। उसके लिए हमें किसी खास डिग्री की, किसी खास इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। बाई बर्थ हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं। अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वो कभी स्कूल नहीं जाता है, तब भी उसकी एक लैंग्वेज होती है और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो सकती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम अगर हिंदी बेल्ट में रहते हैं लेकिन हमारी एक अच्छी इंग्लिश भी हो सकती है, साथ में हम फ्रेंच बोल सकते हैं, पर्शियन बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज अगर हम सीखना चाह रहे हैं या हम सीखते हैं या हमारे टच में कोई है तो बेसिकली लैंग्वेज वो हुई टॉकिंग, राइटिंग बाय द कॉमन पीपल, वो हिस्सा या वो टर्म जिसके द्वारा एक कॉमन पर्सन बोलता है, आपस में बातें करता है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है, आपस में कम्युनिकेशन करता है। तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान, जो आपकी एक बुक लैंग्वेज है, वो क्या है आपका लैंग्वेज। सो इसके बेसिकली हम किताबों में क्या पढ़ते हैं कि हमारी एक साइन लैंग्वेज होती है, एक ओरल लैंग्वेज होती है, एक रिटन लैंग्वेज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा है, इसके थ्रू आप जो सीख रहे हैं दैट इज़ रिटन लैंग्वेज। इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको ये हो गई ओरल लैंग्वेज। बीच में हम मूवमेंट हाथों का कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि हमें किसी को बुलाना हुआ तो हमने ऐसे कर दिया, बैठ जाओ, चले जाओ, दैट्स अ साइन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, एक वे होता है कम्युनिकेशन का, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं और कॉमन पीपल जो अपने कम्युनिकेशन को करते हैं वो है लैंग्वेज। सो टॉकिंग पीरियड। अगली बात हम करते हैं लिटरेचर की। व्हाट इज़ लिटरेचर? एक बेसिक वर्ड से हम इसके डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन पीपल बोला, यहाँ पर हम लिखेंगे लर्न्ड पीपल, मीन्स वो लोग जो पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं जब वो किसी चीज़ तरह से लिखते हैं, बोलते हैं, वो हो जाता है हमारा लिटरेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अननोन पर्सन है, वो बेहतर बोल सकता है, बेहतर एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन बेहतर तरीके से लिख नहीं सकता है। सो डिफरेंस लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या हुआ, लैंग्वेज पर एक कॉमन पीपल की भी कमांड हो सकती है, लिटरेचर पर ऐसा नहीं होता है। हमारा जो प्रोज होता है, हमारा जो पोएट्री होता है, या डिफरेंट मोड ऑफ द लिटरेचर, वो सारे क्या होते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसको भाषा का ज्ञान होता है, जो लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, वो क्या हुआ, वो हमारा लिटरेचर हुआ। बेसिक जब हम इसकी बात करें, इसके साथ हम 2 वर्ड्स जोड़ लेते हैं, लिट और एरा। एरा का मीन्स ये हुआ कि ये बहुत ही लंबे समय से डेवलप हुआ है। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये 10 साल, 20 साल या 50 साल का ओरिजिन है, ऐसा नहीं है। लिट का मतलब रोशनी।
आपने देखा होगा जब आप एसएसटी या अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन में क्या हम बात करते हैं? रेवोल्यूशन में हम बात करते हैं कि जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, अपने लिटरेचर के थ्रू लोगों के अंदर एक नर्सिज्म की फीलिंग उनके अंदर पैदा करी। तो लिट का मतलब ये हुआ कि रोशनी फैलाना, अपने व्यूज़ के थ्रू उनको लिखना, पढ़ना, लोगों को चीज़ों के बारे में बताना। जैसे आजकल हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल साइंसेस पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं। सब क्या है? लिटरेचर है जो हमें मिला है और हम उसके बिहाफ पे ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और एरा डिनोट कर रहा है टाइम को, शताब्दियों का प्रयास है, वो है हमारा लिटरेचर। लैंग्वेज भी ऐसे पुरानी है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बहुत नई है, हज़ारों साल का ये क्या है, हमारा एक इन्वेंशन है जो हमारे कल्चर के साथ आगे सस्टेन होता है, बढ़ता है, उसके साथ इसमें रिक्वायर्ड चेंज आते हैं, हमारे कस्टम्स जुड़े होते हैं इनके साथ। तो बस डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज एक कॉमन पीपल का भी होता है और लिटरेचर के साथ बेसिकली हम लर्न पीपल की बात करते हैं। अब अगली बात जब हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हमने पिछले उस लेक्चर में, वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम उसमें बात कर रहे थे सेंटेंस की, टेंस की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे ये हैं। और यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें। पार्ट ऑफ स्पीच का मीन्स क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच का मीन्स ये हुआ कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, राधा इज़ अ वेरी गुड गर्ल। ये है, यहाँ पे हमारा एक नाउन हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, ये भी हमारा नाउन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? 1 2 3 4, वो 5। उसको हम इससे नहीं क्योंकि वो सिमिलर है। एक सेंटेंस में हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच को देखा। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। हम क्या, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हुआ पार्टीशन ऑफ द सेंटेंस। पार्टीशन ऑफ सेंटेंस, पहली टर्म क्या है? पार्टीशन। दूसरी टर्म क्या है? सेंटेंस। दैट्स मीन पार्टीशन ऑफ द सेंटेंस की बात ये होती है कि एक सेंटेंस में जो डिफरेंट टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेंटेंस के मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सकें। वो पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे सेंटेंस को फुल प्रूफ मीनिंग देते हैं वो होता है पार्टीशन ऑफ द सेंटेंस और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में 8 टाइप होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। कहीं कहीं पे आपको आर्टिकल्स को भी पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारी 3 टर्म्स है। इसके आगे हम बात करेंगे किसकी? क्लॉज की। क्लॉज। अभी हम बात कर रहे हैं क्लॉज की और फ्रेज की। क्लॉज और फ्रेज इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक सेंटेंस लिख लें कि शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ये हमारा एक सेंटेंस है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? शी राइट्स अ लेटर। डेट्स मीन यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो क्लॉज वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स मीन एक कंप्लीट सेंस होता है। क्लॉज वो है जो एक कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करता हो। अभी हम थोड़ा फ्रेज को इसमें आगे हम एक्सटेंड करते हैं। हमने यहाँ क्या किया? शी राइट्स अ लेटर, इसके आगे हम जोड़ लेते हैं इन द क्लास रूम। ये हिस्सा क्या है? अगर जब हम बात करें कि अगर हम किसी टेंस से सब्जेक्ट को हटा दें, वर्ब को हटा दें और ऑब्जेक्ट को हटा दें तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। सो ये हिस्सा जो आपका हुआ इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, ये आपका फ्रेज हुआ।
और जो क्लॉज की हम बात कर रहे थे, क्लॉज क्या है, वो आपका एक फुल प्रूफ सेंटेंस है जो आपको एक मीनिंग दे करके जाता है। फ्रेज फुल पार्ट नहीं होता, एक कहते हैं ओवरव्यू या फिर एक खुली सी बात होती है जिसको ना तो आप किसी मीन में ढाल सकते हैं। एक हवाई की अगर हम फ्रेज की बात, एक सिर्फ हवाई है कि बस एक खुले शब्द लिखें, इन द क्लासरूम, इन द जंगल, या विद योर फ्रेंड, तो व्हाट विद यू। अगर आपसे हम कहें कि राधा इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अभी हम कहें कि विद योर फ्रेंड, तो आप क्या सेंस लगाएंगे विद योर फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय विद योर फ्रेंड। लेकिन अगर हमें राधा गोइंग टू द मार्केट विद हर फ्रेंड्स, तो जो विद हर फ्रेंड्स है वो अगर क्लॉज, दिस मीन कि विद हर फ्रेंड जो कि फ्रेज वाला पार्ट है, अगर हम उसे राधा के सेंटेंस क्लॉज से जोड़ देते हैं, दैट्स मीन वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेज इज डिपेंडेंट ऑन क्लॉज एंड क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन जब हम इसकी पूरे कॉन्सेप्ट को, इसके टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगली बात हम करते हैं पंक्चुएशन। व्हाट इज पंक्चुएशन? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैसे? मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस लिखा, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल विवान इज़ अ बैड बॉय। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने लिखा, विवान इज़ अ बैड बॉय। सेंटेंस तो ठीक है, बट हमने यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं लगाया। जब आप, अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो पूरा सेंटेंस बहुत बड़ी, आपके एग्ज़ाम में नरेशन आता है, रीअरेंजमेंट आता है, पैसिव वॉइस आता है, पूरा सब कुछ आप लिखते ही हैं। लिटरेचर में भी आपके पास शॉर्ट आंसर्स आते हैं, पोइट्री में भी आते हैं वन लाइनर स्टेटमेंट। आपने ये तो पूरा स्टेटमेंट आप एग्ज़ाम में लिख के चले हैं और आपने अपने इवैल्यूएशन में जोड़ लिया कि मुझे 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, अब ये एग्जामिनर के ऊपर पूरा हो गया। वो चाहे तो आपको 4 मार्क्स दे, 4/4 या 4/0। क्यों? क्योंकि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। अब वो नहीं समझ पा रहा है कि इसे हम किस में जोड़ें, इंट्रोगेटिव में जोड़ें कि आपने उल्टा उससे क्वेश्चन कर लिया है या आपने आंसर दिया। सो अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है पंक्चुएशन की। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम, जैसे अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने कई सारे पंक्चुएशन इसमें यूज़ किए। जैसे ये पंक्चुएशन हो गया, सिंगल ब्रैकेट की बात करें, या अभी हमने सेंटेंस कुछ लिखे थे वहाँ पे कुछ पंक्चुएशन यूज़ किए। तो पंक्चुएशंस वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस को, हमारे स्टेटमेंट को एक मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपसे बोलता जाऊँ तो फिर क्या होगा, वो मोनोटोनस लेक्चर हो जाएगा। कहीं पे हम कुछ स्टॉप ना लें, दैट्स मीन कि आपको लगेगा कि बस भाषण देते जा रहे हैं। तो पंक्चुएशन का रोल वही होता है किसी भाषा में, वो उस स्टेटमेंट को, उस पैरा को, उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कोई सेंटेंस कहा कि आई एम गोइंग टू लखनऊ, फिर मैंने कहा व्हेन आई वॉज गोइंग टू लखनऊ आई हैव सीन अ वाइट एलिफेंट। तो इस एक सिंपल सेंटेंस को हम बहुत ईजिली बता सकते हैं, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जब हमने बोला कि आई हैव सीन देयर वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट क्या एक सडन या एक बहुत नई चीज़ है। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तब तो आपने मेरे एक्सप्रेशन से समझ लिया कि हाँ वाइट एलिफेंट, अरे कैसा होगा। लेकिन जब हम लिख रहे हैं वहाँ पे तो कुछ है, वो तो आपको पढ़ना होगा। तो वहाँ पर उस जो फीलिंग है मेरी, एक वंडर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मार्क हम लगाते हैं वो पंक्चुएशन होता है। तो इस तरह से इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं, पंक्चुएशन वो हैं जो हमारी जीवन मनोदशा है ना, लाइफ फीलिंग को हमारी लैंग्वेज में शो करते हैं। सो पंक्चुएशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, सेमी कॉलन, कॉलन, डिफरेंट तरह के पंक्चुएशंस होते हैं। इनको भी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिक टर्म्स आपकी होती हैं हमारे। सो ये वीडियो यहाँ पर इस सेक्शन को हम कवर करेंगे। पार्ट 3 में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, गुड डे।